श्री योग वासिष्ठ महारामायण। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह दृश्य मिथ्या असत रूप है। जो है सो निरामय ब्रह्म है। यह ब्रह्म आकाश ही जीव की नाई हुआ है। जैसे समुद्र द्रवता से तरंग रूप होता है, वैसे ही ब्रह्म जीव रूप होता है। आदि संवित स्पंदन रूप ब्रह्म हुआ है। आदि संवित स्पंदन रूप ब्रह्मा हुआ है और उस ब्रह्मा से आगे जीव हुए हैं। जैसे एक दीपक से बहुत दीपक होते हैं और जैसे एक संकल्प से बहुत संकल्प होते हैं, वैसे ही एक आदि जीव से बहुत जीव हुए हैं। जैसे थंभे में शिल्पी पुतलियाँ कल्पता है, पर वह पुतलियाँ शिल्पी के मन में होती हैं। थंभा ज्यों का त्यों ही स्थित है। वैसे ही सब पदार्थ आत्मा में मन कल्पे हैं। वास्तव में आत्मा ज्यों का त्यों ब्रह्म है। उन पुतलियों में बड़ी पुतली ब्रह्म है और छोटी पुतली जीव है। जैसे वास्तव में थंभा है, पुतली कोई नहीं उपजी, वैसे ही वास्तव में आत्मसत्ता है, जगत कुछ उपजा नहीं। संकल्प से भासता है और संकल्प के मिटने से जगत कल्पना मिट जाती है। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवान, एक जीव से जो बहुत जीव हुए हैं, तो क्या वे पर्वत में पाषाण की नाई उपजते हैं? वह कोई जीवों की खानी है, जिससे इस प्रकार इतने जीव उत्पन्न हो जाते हैं? अथवा मेघ की बूंदों व अग्नि से विस्फुलिंगों की नाई उपजते हैं? सो कृपा कर कहिए। और एक जीव कौन है जिससे संपूर्ण जीव उपजते हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, न एक जीव है और न अनेक हैं। तेरे ये वचन ऐसे हैं जैसे कोई कहे कि मैंने शश के श्रृंग उड़ते देखे हैं। एक जीव भी तो नहीं उपजा, मैं अनेक कैसे कहूँ? शुद्ध और अद्वैत आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। वह अनंत आत्मा है, उसमें भेद की कोई कल्पना नहीं है। हे राम जी, जो कुछ जगत तुमको भासता है, सो सब आकाश रूप है। कोई पदार्थ उपजा नहीं। केवल संकल्प के फुरने से ही जगत भासता है। जीव शब्द और उसका अर्थ आत्मा में कोई नहीं उपजा। यह कल्पना भ्रम से भासती है। आत्मसत्ता ही जगत की नाई भासती है। उसमें न एक जीव है और न अनेक जीव हैं। हे राम जी, आदि विराट आत्मा आकाश रूप है, उससे जगत उपजा है। मैं तुमको क्या कहूँ? जगत विराट रूप है, विराट जीव रूप है और जीव आकाश रूप है। फिर और जगत क्या रहा और जीव क्या हुआ? सब चिदाकाश रूप हैं। ये जितने जीव भासते हैं, वे सब ब्रह्म स्वरूप हैं। द्वैत कुछ नहीं और न इसमें कुछ भेद है। राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, आप कहते हैं कि आदि जीव कोई नहीं,
तो इन जीवों का पालने वाला कौन है? वह नियामक कौन है जिसकी आज्ञा में ये विचरते हैं? जो कोई हुआ ही नहीं तो ये सर्वज्ञ और अल्पज्ञ क्यों कर होते हैं और एक में कैसे हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिसको तुम आदि जीव कहते हो वह ब्रह्म रूप है। वह नित्य, शुद्ध और अनंत शक्तिमान अपने आप में स्थित है। उसमें जगत कल्पना कोई नहीं। हे राम जी, जो शुद्ध चिदाकाश अनंत शक्ति में आदि चित्त किंचन हुआ है, वही शुद्ध चिदाकाश ब्रह्म सत्ता जीव की नाई भासने लगी है। स्पंदन द्वारा हुए की नाई भासती है, पर अपने स्वरूप से इतर कुछ हुआ नहीं। चैतन्य संवित आदि स्पंदन से विराट ब्रह्मारूप होकर स्थित हुआ है और उसने संकल्प करके जगत रचा है। उसी ने शुभ अशुभ कर्म रचे हैं और उसी से नीति रची है। अर्थात यह शुभ है और यह अशुभ है। वही आदि नीति महाप्रलय पर्यंत ज्यों की त्यों चली जाती है। हे राम जी, यह अनंत शक्तिमान देव जिससे आदि फुरना हुआ है वैसे ही स्थित है। जो आदि शक्ति फुरी है वह वैसे ही है। जो अल्पज्ञ फुरा है सो अल्पज्ञ ही है। हे राम जी, संसार के पदार्थों में नीति शक्ति प्रधान है। उसके लांघने को कोई भी समर्थ नहीं है। जैसे रचा है वैसे ही महाप्रलय पर्यंत रहती है। हे राम जी, आदि नित्य विराट पुरुष अंतवाहक रूप पृथ्वी आदि तत्वों से रहित है और यह जगत भी अंतवाहक रूप पृथ्वी आदि तत्वों से नहीं उपजा, सब संकल्प रूप है। हे राम जी, चिन्ह मात्र में जो चैतन्य भाव हुआ है उसी का नाम जगत है। जब चैत्य से रहित हुआ तो जगत मिट जाता है। जब जगत ही न रहा तो भेद कल्पना कहाँ रही। इससे न कोई कार्य है, न कारण और न जगत, सब भ्रम मात्र कल्पना है। शुद्ध चिन्ह मात्र अपने आप में स्थित है। हे राम जी, शुद्ध चिन्ह मात्र में चित्त सदा किंचन रहता है। जैसे मिर्चों के बीज में तीक्ष्णता सदा रहती है, परंतु जब कोई खाता है तब तीक्ष्णता भासती है, अन्यथा नहीं भासती। वैसे ही जब चित्त संवेदन चैतन्योन्मुखत्व होता है तब जीव को जगत भासता है और संवेदन से रहित जीव को जगत कल्पना नहीं भासती। हे राम जी, जब संवेदन के साथ परिच्छिन्न संकल्प मिलता है तब जीव होता है और जब इससे रहित होता है तो शुद्ध चिदात्मा ब्रह्म होता है। जिस पुरुष की सब कल्पना मिट गई है और जिसको शुद्ध निर्विकार ब्रह्म सत्ता का साक्षात्कार हुआ है, वह पुरुष संसार भ्रम से मुक्त हुआ है। हे राम जी, यह सब जगत आत्मा का आभास रूप है। वह आत्मा अछेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, नित्य,
शुद्ध सर्वगत स्थाणु की नाई अचल है, अतः जगत चिदाकाश रूप है। हमको तो सदा ऐसे ही भासता है, पर अज्ञानी वाद विवाद किया करते हैं। हमको वाद विवाद कोई नहीं, क्योंकि हमारा सब भ्रम नष्ट हो गया है। हे राम जी, यह सब जगत ब्रह्म रूप है और द्वैत कुछ नहीं। जिसको यह निश्चय हो गया है, उसको सब अंग अपना स्वरूप ही है, तो निराकार और निर्वप सत्ता के अंग अपना स्वरूप क्यों न हो। हे राम जी, इससे यह सब जगत ब्रह्म रूप है और अद्वैत और द्वैत कुछ नहीं। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।